मुसलमान हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को इस अंदाज में पेश करें जो इस्लाम की खूबसूरती और मॉडेस्टी जाहिर करता है। हमारे लिबास का इंतखाब हमारे ईमान के साथ हमारी कमिटमेंट रिफ्लेक्ट करता है और अक्कासी करता है कि हम अपने आप को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। आइए साथ मिलकर जानते हैं असली इस्लामिक फैशन के प्रिंसिपल्स क्या है और कैसे हम एक मजीद मुकम्मल और बेमकसद जिंदगी गुजारें। एक नजरिया बहुत आम है कि जब तक आप अपने कल्चर के कपड़े नहीं पहनते तब तक आपके कपड़े इस्लामिक या हलाल नहीं कंसिडर किए जाते। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने शलवार कमीज पहनी तो आपके कपड़े इस्लामिक हैं। अगर आप सऊदीया में और आपने जुब्बा पहने तो आपके कपड़े इस्लामिक हैं। अगर आप मलेशिया में और आपने बतख पहने तो आपके कपड़े इस्लामिक हैं। अगर आज हमारे पास टाइम मशीन होती है, रब्बू जो है पैगंबर के टाइम से आके हमारे सामने से गुजरते तो आप कहते हैं माशाल्लाह इस शेख का नाम क्या है, उसने भी दाढ़ी रखी होती, पगड़ी पहनी होती, उसने जुब्बा पहना होता और आप सोचते इसने वाकई इस्लामी लिबास पहने। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन भी अरबी लिबास में पाया जाता था, लिहाजा किसी भी लिबास को इस्लामिक लिबास कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। इस्लामी लिबास दर हकीकत आपके अच्छे कपड़े पहनने जब तक मॉडेस्टी की गाइडलाइंस ऑब्जर्व की जाती है, यानी आदमी के लिए नेवल से नहीं कवर होना और चुपके हुए कपड़े नहीं पहनना, सिल्क के कपड़े नहीं पहनना, गोल्ड अवॉइड करना, जिसपे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ऐसे कपड़े पहनना जो ज्यादा अटेंशन ड्रॉ नहीं करे और साफ सुथरे कपड़े पहनना। बेशक सफाई निस्फ ईमान है, जब तक ये चीजें फॉलो हो रही हो किसी भी कल्चर के कपड़े एक्सेप्टेड है। इसी तरह बीइंग अ मुस्लिम वुमेन आपके ड्रेस में भी एटलीस्ट ये 3 चीजें मस्ट होनी चाहिए, चाहे आप अबाया पहने, जलबाब पहने या फ्रॉक पहने। नंबर 1 की वो आपको फुली कवर करे, नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट के वो लूज, नंबर 3 के वो थिक हो, राइट। बट मेजॉरिटी मुस्लिम वुमेन आजकल इसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है। वो अबाया तो पहनती है मगर वो इतना टाइट होता है कि उनकी बॉडी नुमाया कर। वो हिजाब तो करती है मगर वो हिजाब उनके सिर्फ सर, उनके बालों तक महदूद होता है। इसकी वजह से उनकी चेस्ट नुमाया होती है। इसके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल कुरान में बहुत ही वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं, सूरह नूर आयत नंबर 31, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें। ये टर्म द क्लोथिंग ऑफ पायरिटी सिर्फ आपके लिबास को ही एम्फसाइज नहीं करता बल्कि ये आपके किरदार, आपके तर्ज अमल, जिस तरह से आप अपने आप को पेश करते हैं, ये सब इस टर्म में शामिल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस बात की फिक्र ही न करें आप दूसरे से कैसे मुखातब होते हैं और सिर्फ ये कहें कि मैं दाढ़ी रखता हूँ, अपना सर ढांपता हूँ, छुपाने वाला हिस्सा छुपाता हूँ, लिहाजा ये मेरे लिए काफी है। अल्लाह आपसे ये चाहता है कि आपका लिबास तकवी और महज़्ज़ब और रवैया, आपका किरदार, आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह की मखलूक के साथ ताल्लुक भी तकवा का हो, ताकि आप किसी मुसीबत या क्राइसिस के वक्त भी सुकून हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। ऐ बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें।